मेरठ से हस्तिनापुर की यात्रा। हम अपने निवास स्थान गंगानगर से चलकर मेरठ बिजनौर नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। यह नेशनल हाईवे मेरठ को बिजनौर से और आगे चला जाता है। 4 लाइन का बहुत सुंदर नेशनल हाईवे बना है। हम गंगानगर बक्सर होते हुए सैनी पहुंच गए। सैनी में एक गत्ता मिल लगा हुआ है और सैनी गांव का इतिहास भी बहुत पुराना है। सैनी गांव एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ है। यहाँ अंग्रेजों के समय का एक टावर भी है जिसे वे लोग वॉच टावर के रूप में उपयोग करते थे। सैनी से निकलकर इचौली पड़ता है। इचौली एक काफ़ी बड़ा कस्बा हो गया है, अब इंटर कॉलेज भी है। आसपास अच्छे अच्छे बाग हैं, सुंदर एग्रीकल्चर लैंड से भरे हुए, सरसों गन्ने खेतों से भरे हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। इचौली के बाद मसूरी पड़ता है और नेशनल हाईवे कभी ऊंचे पर कभी नीचे पर इस तरह से सुंदर बना हुआ है कि देखने में रोमांच पैदा होता है। गाड़ियों की स्पीड बहुत थी, फर्राटे भर रही थी और फर्राटे भरते भरते हम पहुंच गए उस स्थान पर जहां नेशनल हाईवे से एक रास्ता हस्तिनापुर के लिए चला जाता है। हम उसी रास्ते से मुड़ गए और उस रास्ते पर पहले गांव मवाना खुर्द पड़ा, जो त्यागी समाज का एक बड़ा और समृद्ध गांव है। मवाना खुर्द के बाद 8 किलोमीटर की दूरी पर ही मवाना पड़ता है और मवाने से पहले ही व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। अच्छे अच्छे स्कूल हैं, 1-2 फैक्ट्री भी बनी हुई है और मवाने के प्रारंभ में ही डिग्री कॉलेज भी है। मवाना में जैसे ही घुसे तो जाम के दर्शन हुए और जाम काफ़ी आधा पौना घंटे लगा रहा, चलते रहे, धीरे धीरे रेंगते रहे। मवाना एक पुराना कस्बा और मेरठ ज़िले की एक तहसील है। उसके अंदर एक गन्ना मिल भी है जिसकी वजह से जाम ज़्यादा बना रहता है। अलग अलग जगहों से गन्ने के ट्रक आते रहते हैं और जाम का कारण बनते हैं। मवाना से निकलने के बाद गंगा जी से निकली हुई अपर गंग नहर है, एक रजवा है और एक नाली है जो सिंचाई के काम आती है। और इनको पार करने के बाद गणेशपुर गांव आता है। गणेशपुर में जले का इलाज होता है। वहाँ जले हुए पर पट्टी की जाती है और उस पट्टी से काफ़ी आराम मिलता है। संयोगवश मेरा भी हाथ जला हुआ था, मैं भी गणेशपुर पट्टी करवाने गया था। पट्टी कराने के बाद काफ़ी भीड़ होती है वहाँ। कराने के बाद हम लोग हस्तिनापुर की तरफ निकल गए। हस्तिनापुर में घुसते ही बड़ा सा गेट बना हुआ है जो पौराणिक समय की याद दिलाता है। हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी रही, आज वो तो किला खंडहर के रूप में बदल गया है। जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन हमारी उत्सुकता आज विपासना केंद्र को देखने की थी, इसलिए हम हस्तिनापुर से होते हुए विपासना केंद्र की तरफ घूम गए। विपासना केंद्र जाने के लिए रास्ता अच्छा नहीं था। शुरू में ही पानी भरा हुआ था, रास्ता बहुत ही ख़राब था। खैर, लेकिन देखने की उत्सुकता का कारण हमें आगे बढ़ाता गया। रास्ता इतना सकरा था कि डर लग रहा था क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली ना आ जाए और हम फंस ना जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम बहुत ही आराम से सरसों के खेत देखते हुए, गन्ने खेत देखते हुए विपासना केंद्र पहुंच गए। विपासना केंद्र
काफ़ी शांत जगह बना हुआ है जो हस्तिनापुर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हमारी मुलाकात श्री शर्मा जी से हुई। शर्मा जी बहुत ही सरल और मधुर स्वभाव के थे। काफ़ी स्नेहपूर्वक उन्होंने हमें उस सेंटर पर घुमाया, क्योंकि आज छुट्टी थी सेंटर पर, और विपासना के बारे में विस्तृत से हमें जानकारी दी। हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, वार्तालाप होती रही। विपासना भगवान बुद्ध की दी हुई संसार को सबसे बड़ी देन है, उस पर चर्चा करने के बाद हम लोग वापस मेरठ के लिए चल दिए और उन्हीं रास्तों से होते हुए वापस मेरठ आ गए। यात्रा बहुत ही सुखद और सफल रही।